और विदेशी धरती पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के दिए विवादित बयान पर मचे घमासान से जुड़ी है। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता बनर्जी का भाषण चल रहा था। इस दौरान वहां जोरदार हंगामा और नारेबाजी होने लगी। भीड़ ने बंगाल सीएम को बीच में रोककर तीखे सवाल पूछे और पश्चिम बंगाल में हुई हिंसक घटनाओं और आरजी कर कॉलेज में हुए रेप के मामले पर विरोध भी जताया। इस दौरान भीड़ ने गो बैक ममता बनर्जी के नारे भी लगाए। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। इनको तो एक ही चीज पता है, नकारात्मक वक्तव्यों को देना, सरकार को बदनाम करना, सच्चाई को छुपाना और भारत का अपमान करना, दोनों काम ममता बनर्जी ने किए। माननीय राहुल गांधी जी की तरह ममता जी भी वहाँ भारत विरोधी एजेंडा लेके गई थी। देखिए, ये तो पहले से मालूम था। मैंने भी बोला था कि ममता बनर्जी लंदन जा रहे हैं, भाषण देंगे तो वहाँ के लोग पूछेंगे आरजीकर में क्या हुआ। ये बयान दरअसल उस रवायत की खिलाफत है जो बीते कुछ सालों में विदेशी धरती पर विपक्ष के कई नेताओं ने अपनाई है। आरोप हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तान के खिलाफत की है और ये खिलाफत अब विपक्ष की आफत बन गई है। दरअसल राहुल गांधी के बाद अब ममता बनर्जी भी उस फहरिस्त का हिस्सा हो गई हैं, जिस पर विदेशों में देश के अपमान का आरोप लगा है। ममता लंदन दौरे पर हैं। लंदन में ममता आखिर ऐसा क्या बोल गईं, जिस पर हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है। पहले वो जान लीजिए। India has already overtaken the UK. We are now the 6th largest economy. India is the 5th largest economy. Soon it will be the 3rd largest economy in the world. By 2060, I predict it will be the #1 economy in the world. And India as a country. So I will defer that. ममता बनर्जी के इस जवाब के बाद हिंदुस्तान में उनकी जमकर आलोचना होने लगी है। एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन के नेताओं पर देश के बाहर देश की खिलाफत के आरोप लगे हैं। देखिए, सच्चाई को छुपाना और भारत का अपमान करना, दोनों काम ममता बनर्जी ने किए। जो पूरी दुनिया आज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देख रही है, जान रही है, सम्मान कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में जो अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, IMF कह रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी और टुकड़े टुकड़े गैंग जब विदेश जाते हैं तो भारत को अपमानित करने का काम करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय राहुल गांधी जी की तरह ममता जी भी वहाँ भारत विरोधी एजेंडा लेके गई थी। उनका एजेंडा भाजपा विरोधी नहीं है। बाहर जाकर के इन लोगों को यह याद आता है कि पूरे दुनिया में एक नई पहचान क्यों भारत की बन गई है, भारत क्यों इतना तरक्की कर रहा है। जब एक विदेशी पत्रकार ने कहा कि भारत 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और 47 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो ममता बनर्जी को यह बहुत ही चुभा कि अगर भारत के सब लोग अमीर हो जाएंगे, भारत में सब कुछ अच्छा होगा, तो ममता बनर्जी जैसे लोगों की राजनीति, जिनकी पूरी राजनीति इस तरह से इसी पर है। देखिए, ये तो पहले से मालूम था। मैंने भी बोला था कि ममता बनर्जी लंदन जा रहे हैं, भाषण देंगे तो वहाँ के लोग पूछेंगे आरजीकर में क्या हुआ। आज आरजीकर जैसा घटना तो पूरा बंगाल में हो रही है। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं। सबसे नाबालिग शादी लड़कियों की बंगाल में हो रही है। हजारों लड़कियां प्रेग्नेंट है, अंडर एज। क्यों हो रहा है, कि क्या चल रहा है समाज में, ये सबको मालूम है। तो वो अगर प्रश्नों को करेगा, उत्तर देना है। आप बिगड़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, कौन छोड़ेगा आपको। मामला ये भी है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मंच से भाषण के दौरान ही रोककर छात्रों ने उनके खिलाफ गो बैक के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्रों का ममता बनर्जी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा और आरजीकर कॉलेज के मुद्दे को लेकर था, जिसके बाद अब भारत में भी पक्ष विपक्ष की ओर से ममता बनर्जी के लंदन दौरे पर बयानबाजी शुरू होती दिख रही है। ममता बनर्जी जी के साथ जो कुछ भी हुआ, उनका दल, उनकी पार्टी उसका प्रतिकार करेगी, बोलेगी। लेकिन बड़ी गलत परंपरा भारतीय जनता पार्टी डाल रही है। उसके नेता जाएंगे, उसके प्रधानमंत्री जाएंगे तो 10, 20, 50 इकट्ठा करके मोदी मोदी जो होता है ना, वो फिर दूसरे लोग भी विरोध करेंगे। तो मेरी राय ये है, मेरा विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय छवि भारत की नहीं खराब होनी चाहिए। तो जब कोई बाहर जाए स्टडी या लेक्चर देने, जो भी हो, तो उस समय विदेश में नेताओं का विरोध नहीं होना चाहिए, अभिव्यक्ति करने देना चाहिए।
देखिए, आदरणीय ममता जी, आदरणीय लालू यादव जी, स्टालिन जी, इन लोगों का ऑक्सफोर्ड से वो क्या वास्ता है? ना ऑक्सफोर्ड के बारे में ये जानते हैं, ना इनके बारे में ऑक्सफोर्ड जानता है। इनको तो एक ही चीज़ पता है, नकारात्मक वक्तव्यों को देना, सरकार को बदनाम करना, और इनकी सहयोगी जो कांग्रेस है वो तो इंडिया स्टेट से मुकाबला कर रही है। तो मैं समझता हूँ देश के बाहर जाकर देश को बदनाम करना, ये केवल इन्हीं 2-4 लोग के जो दल है वही कर सकते हैं। कोई राष्ट्रभक्त व्यक्ति इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। लंदन में छात्रों द्वारा ममता बनर्जी के भाषण के बीच हुए विरोध प्रदर्शन से जहां देश भर में एक अलग सियासत शुरू हो गई है, तो वहीं टीएमसी के कार्यकर्ता लंदन में। तो इन खबरों के साथ आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।